कि मान लो कि अभी तक तुमने पढ़ाई लिखाई साइंस में शुरू नहीं करा। अगर आपकी कोई महिला मित्र है या पुरुष मित्र है तो 2 महीना के लिए आप उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप किसी भी सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके 90% आराम से कवर कर सकते। फिजिक्स पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो भैया समझ लो आप ना साइंस को रटने का कोशिश कर रहे हो। मामला वहाँ अटक जाता है जब हम लोग आते हैं मेटलर्जी वाले पोर्शन पे क्लिक करें और 90% मार्क कैसे स्कोर करें। हालांकि नमस्कार मित्रों एवं मित्रानों। तो बेसिकली आज हम लोग जो है 2 चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा पहले जो है हमारा होने वाला है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सीबीएसई क्या करता है कि हर साल सैंपल पेपर रिलीज करता है लेकिन क्या बोलते हैं उसको चैप्टर वाइज मार्क कभी नहीं बताता है। तो अपन उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि मान लो कि अभी तक तुमने पढ़ाई लिखाई साइंस में शुरू नहीं करा है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में शुरू नहीं करा है तो वही 2 महीना जो अपना टाइम बचा हुआ है तो उसमें बची हुई कुछ जो बचे टाइम है उसमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और 90% मार्क कैसे स्कोर करें। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत इजी चीज़ है। आईआईटी तो है नहीं कि 1 या 2 महीने में चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है ये आपको पूछता है 3 से 5 मार्क का। अपना जो पहला चैप्टर है ये आपको आएगा 3 से 5 मार्क का। डन। एंड देन आता है आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको जो है वो आएगा ये भी आपको जो है ना 2 से 4 मार्क का आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है आपको आएगा 2 से 4 मार्क। एंड थर्ड में जो है मेटल एंड नॉन मेटल है। देखो मेटल नॉन मेटल ना बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है हम लोग जब मेटलर्जी वाले पोर्शन पे जाते हैं। तो वो जो फिजिकल कैरेक्टर हुआ या फिर केमिकल कैरेक्टर हुआ एसिड एंड बेस का ये बहुत ही ईजी है। मामला वहाँ अटक जाता है जब हम लोग आते हैं मेटलर्जी वाले पोर्शन पे। तो देखो भाई एक बात ध्यान रखने का कि मेटलर्जी में जब तुम एंटर करो तो थोड़ा सा इसको सीरियसली देख लो क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है मेटलर्जी से ही आता है। एंड ये चैप्टर आपको जो है 7 से 9 मार्क कंटेन करता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ये आपका आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड कंपाउंड भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसका ना कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से उठ के नहीं आएगा। बहुत सारा जो है ये मिसकंसेप्शन है कि भाई पढ़ लो सीधा एनसीईआरटी से आएगा। नहीं भाई, नहीं आएगा। तो इसमें करने का क्या है कि पहले अपना जो भी एनसीईआरटी का टॉपिक है उसको कवर करो, ओके। एंड इसमें नोमेनक्लेचर पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। फंक्शनल ग्रुप हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। हालांकि इसको जो है फर्दर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और ये चैप्टर आपको कंटेन करता है 8 से 10 मार्क। 8 से 10 मार्क। नेक्स्ट आता है फिजिक्स। तो देखो भैया फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि सभी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है एंड सब्जेक्ट, बट अपन जो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो अपन सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है लाइट्स का। और लाइट वाला जो पोर्शन है ना ये 8 से 11 मार्क कंटेन करता है। देखो इसमें ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो भैया समझ लो आप ना साइंस को रटने का कोशिश कर रहे हो जो कि वर्थ नहीं है, ओके। तो फिजिक्स पढ़ो और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करो। टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा बट यू हैव टू डू इट, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये पूरा का पूरा जो है आपको थ्योरेटिकल टॉपिक है। पढ़ो, रटो और जाके एग्जाम में लिख दो। ये आपको जो है 2 से 5 मार्क दिलवा सकता है, ओके। एंड थर्ड आता है करंट। तो करंट वाला जो टॉपिक है ये वंस अगेन जो है थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इसमें करने होते हैं। तो भाई फील करना है फिजिक्स को तो न्यूमेरिकल आपको डन करना ही पड़ेगा, ओके। और ये जो थर्ड टॉपिक है अपना करंट का ये आपको प्रोवाइड कराएगा एट लीस्ट 5 से 8 मार्क। डन। एंड लास्ट आपको आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा लेकिन 10th में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है। और ये जो है चीज़ें आपको दिलवाएगी 4 से 7 मार्क, ठीक है। और
सबसे आखिरी में आएगा अपन बायो के पास, ठीक है। इसका जो पहला ही चैप्टर है ना, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस जैसा कि छोटा सा नाम है, इसका मैं नाम लिखना चाहूँगा एक्चुअली। ये जितना छोटा चैप्टर आपको दिख रहा है उतना छोटा बिल्कुल भी नहीं है भैया। ये जो है आपको 9 से 10 मार्क कंटेन करता है, ठीक है। और इसमें ना बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ों को ना कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसीलिए इसमें जो आपको इतने सारे मार्क दिख रहे होंगे। एंड सेकंड आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड चैप्टर अपना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपको जो है 3 से 4 मार्क कंटेन करता है। एंड थर्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिप्रोडक्शन। इसको पढ़ते हुए कभी बोर नहीं होगा भाई। आई थिंक यही चैप्टर तुम लोग पढ़े ही होगे। तो ये जो है चैप्टर है 6 से 7 मार्क कंटेन करता है, ठीक। एंड लास्ट जो आता है वो हेरिडिटी है, ठीक है। तो हेरिडिटी भी जो है आपको 6 से 7 मार्क ही कंटेन करता है। एंड सबसे लास्ट में आई थिंक ये पता नहीं कि किस वाले पोर्शन से है, इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट है, तो ये इसके लिए ना आप श्योर कर लो कि 5 मार्क रट के जाओ इस वाले पोर्शन से आराम से। जो चीज़ें रटे हो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा, 5 मार्क आपको ऐसे ही मुंह उठा के मिल जाएगा। ओवरऑल देखें तो इसमें अप्रॉक्स आपको 25 एंड वंस अगेन इसमें आपको अप्रॉक्स 25 के आसपास आएगा। एंड लास्ट इतना तो मतलब इसमें तुम जो है देख लो ऑलमोस्ट 30 के आसपास आएगा। और आपको टोटल मार्क जो आता है साइंस में आपको पता ही है वो आता है 80 का। तो ये जो है आपको ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना, छोटा सा टॉपिक है भाई, स्ट्रैटेजी क्या होने वाला अपने 2 मंथ का। भाई देखो किसमें कितना मार्क है वो अपन ने देख लिया। एंड लास्ट ये 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बट स्टिल आपको जो 2 से 3 मिनट में स्ट्रैटेजी बोले तो रणनीति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। मान लो आप साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप किसी भी सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके 90% आराम से कवर कर सकते हो। मैंने देखा है बच्चों को करते हुए, ओके। तो सीधी बात है 3 स्टेप है, हालांकि इसमें से 2 स्टेप अगर रफली बोलें तो वो काम करेगा, ठीक है। तो उस पर अच्छे से ध्यान देने का। अगर सीरियसली आप इस स्टेप को जो है फॉलो करते हो तो भाई लिखवा के ले लो, 90% प्लस आराम से आ ही जाएगा। तो भाई करने का क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास 2 मंथ है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 साइंस का पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज ना 1 शॉट देखो सभी चैप्टर्स का, ओके। चैप्टर वाइज सभी का 1 शॉट्स देखो। एंड देन नोट्स अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स, ओके। नहीं तो आप प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 1 डन। सेकेंड थिंग आता है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ है उसको जाके सॉल्व करो। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि 1 शॉट वीडियो देखो, समझो चीज़ों को, प्रैक्टिस करो। एंड देन प्रैक्टिस को अपने जो भी नॉलेज है, जो भी आइडियाज है, उसको इन्हेंस करने के लिए आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस चैप्टर का जरूर सॉल्व करो, नहीं तो फालतू चला जाएगा आपका मेहनत। एंड लास्ट, जब लास्ट आपका पूरा जो है ख़त्म हो जाए टॉपिक, तो उस जो पूरा आप सिलेबस कवर कर लोगे साइंस का, तो सैम्पल पेपर जो CBSE जारी करता है उसको ज़रूर सॉल्व करो। बस 3 स्टेप था, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। एंड ये जो आइडिया है, ये जो स्ट्रैटेजी है, आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, एक ख़ास बात ध्यान रखने का कि अगर अगर आपकी कोई महिला मित्र है या पुरुष मित्र है तो 2 महीना के लिए आप उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड अगर नहीं है तो गलियारों में भटकना बंद करो। 2 महीना के लिए थोड़ा सा फोकस करो अपने CBSE बोर्ड पे, ओके। धन्यवाद।